अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर मुसलमान के दिल को छू लेगा। दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह क्या करता है। हर मुसलमान दुआ करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह उस दुआ को सुनने के लिए क्या स्टेप्स लेता है। सबसे पहली बात है अल्लाह का सुनना और इंतजार। जब हम दुआ करते हैं अल्लाह तुरंत सुन लेता है, लेकिन कबूल होने का टाइम अल्लाह के हिकमत के मुताबिक होता है। हर दुआ के पीछे एक परफेक्ट प्लान होता है, कभी तुरंत मिलता है, कभी डिले होता है, ताकि हमारी जिंदगी के लिए बेस्ट हो। इसका एग्जाम्पल यही है कि किसी को जॉब नहीं मिल रही होती है, वो इंतजार करता है, दुआ करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब इसकी बात करते हैं कि दुआ को टेस्ट करना। अल्लाह हमारी दुआ का इंटेंशन और सब्र को चेक करता है। कभी दुआ का जवाब तुरंत नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह इग्नोर कर रहा है। ये हमारी इस्तिकामत और पेशेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट दुआ करता है कि एग्ज़ाम पास करने की। स्ट्रगल के थ्रू वो मेहनत करता है और उसकी लर्निंग होती है, वो बहुत कुछ सीखता है और फिर वो मेहनत के साथ अपने एम तक पहुंच जाता है और एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छी तरीके से पास कर लेता है। अब बात है कि 3 तरीके अल्लाह दुआ का जवाब देता है, यानी इन 3 तरीकों में अल्लाह जवाब देता है। पहला तरीका है तुरंत कबूल करना। जब भी आप दुआ करते हैं अल्लाह उसे सुन लेता है। थोड़ी देर के लिए डिले करना, अल्लाह उस प्लान को थोड़ी देर के लिए डिले करता है ताकि आपकी ज़िंदगी में उससे भी बेहतर हो सके। तीसरी बात है या उस चीज़ की जगह कुछ और बेहतरीन देना, यानी अल्लाह आपको उस चीज़ की तरह उस चीज़ से भी बेहतर और चीज़ अता कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल, लेकिन जो भी ये 3 तरीके होते हैं उन तरीकों में। इसका एग्जाम्पल है इंसान एक जॉब चाह रहा होता है, अल्लाह डिले कर देता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अल्लाह उसे बेहतर और बहुत ही बेहतरीन जॉब दिलवाता है जो उसके लिए लायक। हदीस से साबित होता है जब बंदा दुआ करता है अल्लाह 3 चीज़ों में इसे डिसाइड करता है, जो भी अभी मैंने आपको बताया। दुआ के साथ एक्शन और सब्र। दुआ से बोलने से नहीं, एक्शन के साथ भी होनी चाहिए। उसमें एफर्ट होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, पूरा तवक्कुल होना चाहिए। वही दुआ अल्लाह को बहुत ही पसंद आती है। इसका एग्जाम्पल है दुआ प्लस एक्शन। जॉब चाहते हो, दुआ करो, हार्डवर्क करो और बहुत कुछ सीखो, तो इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन ही काम मिलेगा। दुआ का रेस्पॉन्स हमारी जिंदगी में कैसे आता है। कभी दुआ का जवाब छुपा होता है अल्लाह की हिकमत से, वो हमें छोटी डिफिकल्टीज के थ्रू स्ट्रॉन्ग करता है। हर स्ट्रगल एक लेसन, हर डिले एक प्रिपरेशन है। इसका एग्जाम्पल है इंसान अपनी दुआ में बिजी होता है, अल्लाह उसे गाइड करता है और उससे क्या होता है, उसका बेस्ट आउटकम निकल कर आता है। दुआ और ग्रेटिट्यूड। दुआ के साथ शुक्र और ग्रेटिट्यूड भी बहुत ही ज़रूरी है। छोटी ब्लेसिंग्स को नोटिस करना, अल्लाह की रहमत को अप्रिशिएट करना, ये छोटी छोटी ग्रेटिट्यूड, ये तवक्कुल हमारे फेथ को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिंपल मोमेंट, चाहे फ्रेंड्स, फैमिलीज, सक्सेस, मूवमेंट्स, ये है हर चीज़ पर ग्रेटिट्यूड दिखाना, शुक्राना दिखाना, हर चीज़ में शुक्र अदा करना और पूरे तवक्कुल के साथ ये एक्सेप्ट करना, जो भी चीज़ अल्लाह ने मेरे लिए, मेरे हक में चुनी है, वो मेरे लिए बेहतर है। इसके अलावा मेरे लिए और कुछ बेहतर नहीं है, सिवाय जो मेरे मालिक ने मेरे लिए चुना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। अक्सर अल्लाह कबूल करता है, लेकिन टाइमिंग और फॉर्म हम समझ नहीं पाते। इसका एग्जाम्पल है कि एग्ज़ाम में स्ट्रगल
ہم کرتے ہیں پڑھائی بہت ہی اچھی طریقے سے کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے بعد میں ہمیں صبر ملتا ہے۔ دوسرا اگزامپل ہے ہمیں جاب نہیں ملتی، لیکن پھر بعد میں کیا ہوتا ہے ہمیں اس سے بھی بہتر اپرچونٹی ملتی ہے، بیسٹ آفر آتے ہیں۔ ہیلتھ میں ٹیسٹ، اللہ ہمیں کبھی بیمار کر دیتا ہے اور وہ بیماری بھی ہمارے جسم سے بہت ہی طرح کے بیکٹیریا، جراثیم وغیرہ کیٹانو کو نکال دیتی ہے، اور بعد میں کیا ہوتا ہے ہماری ریکوری اسٹرانگ ہو جاتی ہے، ہم پہلے سے بھی زیادہ بہتر فیل کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان سب کا مطلب کیا ہے، کنکلوژن کیا ہے۔ یاد رکھو اللہ ترنت سنتا ہے، جو بھی دعا آپ مانگ رہے ہو وہ اللہ اسی وقت سن لیتا ہے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن 3 فارم میں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرتا ہے، بس دعا کی قبولیت کی 3 جہتیں ہوتی ہیں۔ پہلی کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، دوسری کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے، اس کے بدلے تمہیں کچھ اور چیز بہتر عطا کر دیتا ہے، تیسرا کہ جو تم مانگ رہے ہو تمہارے حق میں کبھی کچھ بہتر نہیں ہوتا تو اللہ کیا کرتا ہے کہ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے اور اس کا اجر تمہیں آخرت میں دیتا ہے۔ اب یاد رکھو کہ اللہ ترنت سنتا ہے، پر قبول ہونے کا وقت اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ صبر رکھو، ایکشن لو، محنت کرو اور گریٹیٹیوڈ دکھاؤ، اپنا شکرانہ دکھاؤ۔ پیارے دوستو، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ میں اپنی فیوریٹ دعا لکھو۔ ہم سب دعا میں یاد رکھیں گے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نصیب بہتر فرمائے اور